अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है छोटे बच्चों के दांत निकालने के बारे में। जब छोटे बच्चे दांत निकालते हैं तो उन्हें बहुत ही जो है वो कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ता है। वो ये टाइम छोटे बच्चों के लिए जो है वो बहुत ही टफ़ होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। जिनका फर्स्ट बेबी होता है उन्हें तो इस बारे में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता कि क्या करना है और कैसे करना है। छोटे बच्चे जब दांत निकालते हैं मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ की उम्र से दांत निकालना शुरू कर देते हैं। और जब छोटे बच्चे दांत निकालते हैं तो उस वक्त जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कुछ बच्चों को लग जाती है, कुछ बच्चों को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मदर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि अब जो है वो हम क्या करें। और उन्हें पता भी नहीं होता कि जो बच्चे हैं वो दांत निकाल रहे हैं या किसी और वजह से जो है वो इनको जो है वो लूज़ मोशन वगैरह वॉमिटिंग और बहुत तेज़ जो है वो बुखार हो गया है। तो इसके लिए जो है वो हमें क्या करना चाहिए, इसकी क्या वजूहात हैं और इसके क्या असबाब हैं, और इसके लिए जो है वो छोटे बच्चों को हमें खाने पीने में कौन सी चीज़ें जो हैं वो उनको खिलानी चाहिए और कौन सी चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें जो है वो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर बच्चों को लूज़ मोशन लग जाते हैं या उन्हें वॉमिटिंग वगैरह बहुत तेज़ बुखार हो जाता है तो सिंपल जो है वो बुखार के लिए आप जो है वो पैनाडोल के सिरप जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर कोई पैनाडोल इस्तेमाल नहीं करता तो वो कालपोल भी इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब हमने बात करनी है कि छोटे बच्चे जब दांत निकालें तो उन्हें जो है वो कौन सी मेडिसिन हमें इस्तेमाल करवानी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो सबसे पहले तो आपने ऐसे करना है कि जब बच्चा रात को सोता है तो सिंपल आपने शहद लेकर अपनी फिंगर पर लगाकर अच्छे तरीके से उसके सारे मुँह में नीचे और ऊपर जो है वो आपने शहद लगा देना है। इससे जो है वो बच्चे के जब दांत वो निकालेगा तो बिल्कुल भी जो है वो उसको तकलीफ़ नहीं होगी। नंबर 2 जो है वो बाज़ार से हमें जो है वो टैबलेट मिलती हैं। उन टैबलेट का नाम है बायो 21। ठीक है, तो उसकी जो है वो मैं पिक भी लगा दूंगी ताकि जो है वो आपको लेने में कोई भी परेशानी ना हो। तो उसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी टैबलेट होती हैं। जब तक जो है वो हम वो टैबलेट ख़त्म करते हैं तब तक जो है वो बच्चों के दांत निकल आते हैं। तो अब उस टैबलेट को इस्तेमाल कैसे करना है, उसको खाने का तरीका क्या है, वो बच्चे के मुंह में जब रख देते हैं तो वो जो फ़ौरन जो है वो मेल्ट हो जाती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन टैबलेट यूज़ करने से पहले आपने बायो 21 जो है वो सिरप लेना है। ठीक है, पहले आपने वो इस्तेमाल करवाना है, उसके बाद आपने देन टैबलेट की तरफ आना है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट टैबलेट भी ले लेते हैं तो उसका कोई भी जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे ये होगा कि आपके बच्चे को तेज़ बुखार भी नहीं होगा, लूज़ मोशन भी नहीं होंगे, वॉमिटिंग भी नहीं होगी और बच्चा जो है वो बहुत ईज़िली दांत निकाल लेगा। ना ही बच्चे को किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और ना ही वालिदैन जो है वो परेशान होंगे, ना ही बच्चा बीमार होगा। वो बिल्कुल ठीक खाए पिएगा, दूध पिएगा। अगर 6 माह की उम्र से बच्चा बड़ा है तो आप जो है वो उसको केला खिला सकते हैं, सेरेलैक खिला सकते हैं। दूध के अंदर जो है वो बिस्किट, कोई भी बिस्किट जो आप खिलाना चाहें, जैसे कि ज़ीरा प्लस हो गया, नमकीन बिस्किट हो गया या सुपर बिस्किट हो गया, कोई भी बिस्किट आप दूध में डाल के वो भी उस बच्चे को जो है वो आप खिला सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जो टैबलेट है वो ईज़िली हम मुँह के अंदर बच्चे के रख देंगे तो वो आपने वो टेंशन नहीं लेनी कि बच्चा टैबलेट कैसे खाएगा। जैसे ही हम वो बायोटिक की टैबलेट बच्चे के मुँह में रखेंगे तो वो फ़ौरन जो है वो मेल्ट हो जाती है। तो अगर आपको फिर भी परेशानी है कि आप ऐसे बच्चे के मुँह में टैबलेट नहीं डाल सकते तो आपने उसको पीस लेना है। पीस के तो वो पाउडर भी जो है वो आप मिल्क के अंदर जो भी आप उसको फीडर वगैरह दूध पिलाती हैं या चम्मच के ऊपर थोड़ा-सा दूध डाल के तो उसके अंदर जो है वो आप वो पाउडर मिक्स करके तो ऐसे भी बच्चे को खिला सकते हैं। इससे जो है वो बहुत ईज़िली आपका बच्चा दाँत निकाल लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये फ़ॉर्मूला माशाल्लाह से मैंने अपने बच्चों पे भी आज़माया हुआ है। तो बिल्कुल भी इसमें ये है कि बच्चा बीमार भी नहीं होता, लूज़ मोशन नहीं करता, उसे बुखार नहीं होता और ईज़िली जो है वो बच्चा दाँत निकाल लेता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें और आप मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल करें। अपनी बहन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मेरे लिए ढेरों ढेर दुआएँ किया करें कि अल्लाह पाक जो है वो मेरे पे अपनी रहमत करे, अपना करम करे और आप सब पे भी अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत करे, अपना करम करे। सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ओ ईमान में रखे। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ओ ईमान में रखे। सबके लिए दुआ किया करें। ऑल ओवर सबके लिए दुआ किया करें। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना नवाज़े। जिनके पास बेटियां हैं अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उनको बेटा दे तो अल्लाह ताला उनको बेटे से नवाजे। और जिनके पास बेटे हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला हमें एक बेटी दे दे, तो अल्लाह ताला जो है वो उनको बेटी दे। सबके लिए ऑल ओवर दुआएं किया करें कि अल्लाह ताला सबको
साहिब औलाद करे। अल्लाह ताला जो है वो किसी को कोई दुख दर्द परेशानी ना दे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। अल्लाह ताला सबकी बीमारियां परेशानियां सबकी दूर करे। तो सबके लिए दुआ किया करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो लेके आती रहूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।